जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे भारत में भूगोल के सामान्य ज्ञान के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग या प्रयागराज है। व्याख्या है, उत्तर प्रदेश के पवित्र तीर्थ शहर इलाहाबाद का नाम 13 अक्टूबर 2018 को प्रयागराज किया गया। फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने का निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की 13 नवंबर 2018 की बैठक में किया गया। तो फैजाबाद का नाम क्या रखा गया? अयोध्या किया गया। इलाहाबाद का नाम क्या किया गया? प्रयागराज रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया है? तो कलकत्ता किसने बसाया है? जॉब चौरनौक ने जो है कलकत्ता बसाया है। व्याख्या है, 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकारी जॉब चौरनौक ने अपने कंपनी के व्यापारियों के लिए कलकत्ता को बसाया था। आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम कोलकाता 1 जनवरी 2001 को रखा गया। तो कोलकाता कब रखा गया है? 1 जनवरी 2001 को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। व्याख्या है, भारत एवं उनकी राजधानियाँ। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, सिक्किम की गंगटोक, हिमाचल प्रदेश की शिमला, असम की दिसपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, कर्नाटक की बेंगलुरु, छत्तीसगढ़ की रायपुर और तमिलनाडु की चेन्नई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, पंजाब की चंडीगढ़, बिहार की पटना, मध्य प्रदेश की भोपाल, मेघालय की शिलोंग, राजस्थान की राजधानी जयपुर, हरियाणा की चंडीगढ़, त्रिपुरा की अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, उत्तराखंड की देहरादून, केरल की तिरुवनंतपुरम और झारखंड की रांची और तेलंगाना की हैदराबाद। व्याख्या है, आंध्र प्रदेश 31 जुलाई 2020 से आंध्र प्रदेश जो है 31 जुलाई 2020 से आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों विशाखापट्टनम कार्यपालिका, जिसमें विशाखापट्टनम को कार्यपालिका, अमरावती को राज्य विधान और कुर्नूल को हाईकोर्ट वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी है, वैसे पणजी किसकी राजधानी है? तो गोवा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है? तो देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। झारखंड राज्य की राजधानी है? तो रांची जो है झारखंड राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन है? लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अंतर्गत द्वीप कितने आते हैं? 36 आते हैं, 32 और 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर तथा उस पर द्वीप कितने स्थित हैं? 36 द्वीप पाए जाते हैं। व्याख्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल 1500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1500 वर्ग किलोमीटर लगभग है। नेक्स्ट व्याख्या है, आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर या लगभग 1500 के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के बेंगलोर को, जो कर्नाटक में स्थित है, गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। व्याख्या है, बेंगलुरु को भारत की वैज्ञानिक राजधानी, अंतरिक्ष सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, हाईटेक सिटी, भारत का बगीचा, मनोरंजन शहर आदि उपनामों से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? राजधानी अंतरिक्ष सिटी, राजधानी के नाम से
अंतरिक्ष सिटी के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, हाईटेक सिटी, भारत का बगीचा और मनोरंजन शहर के उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो भारत के केरल राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। व्याख्या है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को 7 पहाड़ियों पर स्थित नारियल की भूमि, भारत का मसालों का बगीचा और दक्षिण का कश्मीर आदि उपनामों से जाना जाता है तिरुवनंतपुरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है जो विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत के ईरोड को हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। व्याख्या है, तमिलनाडु के ईरोड की हल्दी को, तो ईरोड कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, कि हल्दी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। इसकी खेती तमिलनाडु में संगम काल से की जाती है। तमिलनाडु के ईरोड तथा कोयम्बटूर जिले में 70 से 75% ईरोड हल्दी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? जो पोंगल त्यौहार है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। व्याख्या है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम पोंगल इसलिए है क्योंकि इस दिन सूर्यदेव को प्रसाद अर्पित किया जाता है वह पगल कहलाता है। तमिल भाषा में पोंगल का एक अन्य अर्थ निकलता है अच्छी तरह उबालना। पोंगल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह तमिल महीने की पहली तारीख को आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योशंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो योशंग त्यौहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। योशंग कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। योशंग या याओशांग डोल जात्रा मणिपुर के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि या फरवरी मार्च के महीनों से शुरू होकर फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि या फरवरी मार्च के महीनों से शुरू होकर 5 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है? 5 दिनों तक मनाया जाता है। पुरुष और महिला दोनों विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। खासकर थबल चोगबा नृत्य अपने जीवन के दुखों को भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध नवकलेवर त्यौहार से संबंधित है? नवकलेवर त्यौहार जो है ओडिशा या उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नवकलेवर अधिकांश जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। कलेवर बराबर नव धन कलेवर अर्थात जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन पुराना शरीर त्याग कर अपना नया शरीर धारण करते हैं। परंपरा अनुसार नव कलेवर का कार्य तब किया जाता है जब आषाढ़ मास या अधिक मास होता है। प्राय 8 वर्ष बाद, 11 वर्ष या 19 वर्ष के बाद आता है। ये मूर्तियाँ एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं। चैत्र मास से ही इस उत्सव की तैयारी आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट व्याख्या है, सबरीमाला केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित है। और पेरियार टाइगर अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यरवदा केंद्रीय कारागार किस राज्य में स्थित है? यरवदा केंद्रीय कारागार महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यरवदा महाराष्ट्र में स्थित है। व्याख्या है, यरवदा केंद्रीय कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले के यरवदा नामक स्थान पर एक उच्च सुरक्षा वाला कारागार है। तो कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रेलवे उत्पादन इकाइयाँ हैं? तो इन सभी में जो है रेलवे उत्पादन इकाइयाँ हैं पश्चिम बंगाल में, पंजाब में और तमिलनाडु में। व्याख्या है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भाप इंजन और बिजली के इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला पंजाब में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चितरंजन पश्चिम बंगाल में रहता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? व्याख्या है, जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है।
जारवा लोगों की त्वचा का रंग एकदम काला होता है और कद छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांशतः खासी जनजातियों का केंद्रीकरण है, तो मेघालय है। अधिकांशतः खासी जनजाति का केंद्रीकरण मेघालय है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं बिना वक्त गंवाए आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ, इसलिए लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। व्याख्या है, खासी या खासिया ये एक जनजाति है जो भारत के मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। ये खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों में रहने वाली एक मात्र कुल मूलक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? भांगड़ा जो है पंजाब का नृत्य है। व्याख्या है, भांगड़ा एक जीवंत लोक संगीत व लोक नृत्य है जो पंजाब से शुरू होता है। वैशाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? डांडिया जो है गुजरात का प्रसिद्ध है। व्याख्या है, डांडिया गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित। व्याख्या है, कथकली केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। कथकली मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटियाट्टम के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केरल की एक नाट्य कला है। सेकंड है, यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही है कि केरल की कुटियाट्टम जो है केरल की एक प्रमुख नाट्य कला है और यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत सुब्रमण्यम भारती को माना जाता है। व्याख्या है, सुब्रमण्यम भारती एक तमिल कवि थे। उनको महाकवि भारतीयार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी गीत हैं उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत हैं। जो कजरी गीत क्या है? उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल किस राज्य में स्थित है? अटल टनल हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र स्थापित ग्वालियर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। व्याख्या है, भारतनाट्यम या सधिरट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। भारतनाट्यम के सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो रासलीला एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ओडिसी है, मणिपुर है और भारतनाट्यम है। व्याख्या है, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में भारतनाट्यम, तमिलनाडु कथक, उत्तर प्रदेश कथकली, केरल कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश मणिपुर से ओडिसी, उड़ीसा सत्रिया, असम से मोहिनीअट्टम, केरल आदि प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य जो है वह असम राज्य से संबंधित है। सत्रिया असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? जो बिहू नृत्य जो है कहाँ पर प्रसिद्ध है? बहू कहाँ की अच्छी होती है? असम की अच्छी होती है। बहू कहाँ की अच्छी होती है? असम की। तो बिहू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? असम का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है? तो कलरी जो है वह उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है और कजरी गीत जो है ये उत्तर प्रदेश का वर्षा गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रिक्त स्थान एक लोकप्रिय संगीत शैली है और यह पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित स्वरूप है। तो क्या कहलाता है? इसे लावणी कहा जाता है। ये एक पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित स्वरूप क्या कहलाता है? लावणी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। खाप और चांद के रूप में जाना जाता है। खापा और चांद के रूप में लद्दाख को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस गोपा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस गोपा त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? भारत में ओलंपिक भवन नई दिल्ली में स्थित है। हेमिस गोपा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस गोपा त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? भारत में ओलंपिक भवन नई दिल्ली में स्थित है। भारत में ओलंपिक भवन कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली
में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंत स्वामी मंदिर में स्थित है, तो अवंत स्वामी मंदिर जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। अवंत स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? अवंती स्वामी मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो मिधानी मिश्र धातु का निगम लिमिटेड का मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौखंडी स्तूप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चौखंडी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मंजूषा पेंटिंग का संबंध बिहार राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव गुजरात राज्य में स्थित है। तो रानी की वाव कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। या रानी की बावड़ी भी कहा जाता होगा शायद इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? तो तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप सिलंबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो हेरेई लियू कहलाते हैं। जय श्री महाकाल। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।